दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पे नियर बाय और स्पाइस मनी में जो अकाउंट ओपनिंग का जो ऑप्शंस आया है इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पे नियर बाय का रिटेलर है या स्पाइस मनी का रिटेलर है और आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं एक्सिस बैंक का, या आप अकाउंट ओपनिंग का सर्विस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग यानी पे नियर बाय और स्पाइस मनी का कुछ रिटेलर का कमेंट अनुसार मैं यह वीडियो बना रहा हूं। यानी कुछ रिटेलर हमसे पूछे हैं कि भैया अगर स्पाइस मनी या पे नियर बाय का हम रिटेलर आईडी से अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो बाद में कुछ प्रॉब्लम तो कस्टमर को नहीं होगा और हमें तो नहीं, और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा उसके बारे में वो जानना चाह रहे थे। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सभी को बता दूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल बटन को नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऊपर ऑल पे प्रेस कर दीजिए। अब हम आपको बताएंगे, अगर पे नियर बाय का रिटेलर है उसमें अकाउंट ओपनिंग का आप सर्विस एक्टिवेट किए हैं, जैसे कि 1500 रुपया का भी आपको वहाँ सर्विस एक्टिवेशन चार्ज लगता होगा, ठीक है। तो पे नियर बाय या किसी भी एपीएस कंपनी में अकाउंट ओपनिंग का जो सिस्टम अभी मिला है एक्सिस बैंक का, अगर एक्सिस बैंक का आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा है, आपको क्या नुकसान है, या आपको या आपके कस्टमर को। तो देखिए, हम बता देता हूं कि सबसे पहले हम फ़ायदा के बारे में आपको बात कर लेते हैं बातें। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे बैंक का कस्टमर है, ठीक है, और सभी का लिमिट लगा हुआ है कि इतना डेली निकाल सकते हैं, इतना डेली निकाल सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है कुछ लोगों को आईडी से। तो इसमें अगर आप एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग का आपको जो सिस्टम मिला है, अगर आप अपने कस्टमर को अकाउंट यानी कि अगर आप बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं तो आपके पास कस्टमर तो आ ही रहे होंगे। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर आपके पास आ गए और वो पैसा आपसे निकलवा रहे हैं और उनका पैसा नहीं निकला, ठीक है, तो वो पूछेंगे कि आखिर कौन सा बैंक में हम अकाउंट खुला ले ताकि अच्छा रहेगा पैसा निकालने में। तो आप वैसे समय में उनको सजेशन दीजिए, पूरी जानकारी अच्छे से दीजिए एक्सिस बैंक का, और उनका अकाउंट आप ओपनिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है अकाउंट ओपनिंग करने का, कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ ही अकाउंट ओपन करेंगे उसी समय से उनका अकाउंट आधार से लिंक रहता है, ठीक है। वो आप अकाउंट खोलते समय जो नज़दीकी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे वहाँ से भी वो चाहे तो अपना लेन देन कर सकते हैं, और आधार के माध्यम से यानी कि डेली का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे बहुत ऐसा बैंक है जिसमें डेली 10,000 होगा, लेकिन एक्सिस बैंक में अगर अकाउंट आपका है तो 25 से 50,000 तक डेली कैश विड्रॉल होता है आधार कार्ड के माध्यम से, ठीक है, 10,000 करके, यानी 25,000 से 50,000 तक कैश विड्रॉल होता है एक्सिस बैंक का कस्टमर का। अब आपको बता देता हूँ कि यह फ़ायदा हो गया कि आप जो ग्राहक आपके पास आते हैं जिनको पैसा निकालने में दिक्कत होता है, वो ऐसे लोगों का आप अकाउंट खोल दीजिए। अगली बार से वो जब भी कोई पैसा मंगाएंगे तो यही एक्सिस बैंक वाले पे मंगाएंगे, और इस अकाउंट पे पैसा मंगाने से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा निकाल पाएंगे, यानी आप उनको निकासी करके दे पाएंगे, जिससे आपको कमीशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, कस्टमर भी आपका बन जाएगा। और एक नया ग्राहक यानी कि अगर आप उनका अकाउंट खोलते हैं तो अगली बार जब भी वो कोई काम करते हैं यानी लेनी देनी कुछ भी करते हैं तो आपके पास जरूर वो आएंगे। तो एक कंटिन्यू आपका कस्टमर वो बन गया, अकाउंट आपने खोला, उसका कमीशन भी आपको कंपनी से मिल गया। तो अकाउंट ओपनिंग करने का जो आपको सर्विस मिला है बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम सभी चीज़ों में होता है, फ़ायदा और नुकसान का सभी चीज़ों में ये होता है। तो नुकसान नहीं है, एक प्रॉब्लम है। मान के चलिए कि आप किसी का अकाउंट खोलते हैं और वो ज़्यादा हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक से उनको अकाउंट को लीन कर दिया जाता है, यानी होल्ड कर दिया जाता है, और उनको बैंक के तरफ से कॉल आता है, या आप खुद कर लीजिए या आप अपने नज़दीकी बैंक जाइए, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट है वो दे करके आप अपने अकाउंट को फिर से अप्रूवल करा लीजिए, और आपका अकाउंट में जो है जमा निकासी फिर चालू हो जाएगा। मानिए कि वो छोटा सा वेरिफिकेशन के लिए ऐसा होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास के ही एक स्पाइस मनी का रिटेलर है जो अपनी खुद का अकाउंट वो खोले, करेंट अकाउंट, यही पे नियर बाय से और स्पाइस मनी में जो सर्विस मिला है। तो एक्सिस बैंक में वो खुद से एपीएस सर्विस से करेंट अकाउंट खोले, यानी चालू अकाउंट उन्होंने खोला, और एक्सिस जो उनका स्पाइस मनी का आईडी था जितना मूव टू बैंक करते थे उसी अकाउंट से करते थे, ठीक है, क्योंकि उनका फ़ोन पे गूगल पे भी चल जाता है, क्योंकि आप अकाउंट खुलवाते हैं तो एटीएम कार्ड भी आ जाता है, ठीक है, बाय पोस्ट आपको।
तो मूव टू बैंक कर रहे थे तो लंबा यानी थोड़ा ज़्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा था, तो इनको होल्ड कर दिया गया था अकाउंट का। और इन्होंने जब कॉल किया तो इनको बताया गया कि आप अपने नज़दीकी आपका जो ब्रांच है वहाँ जाइए और एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट दीजिए जिससे वेरीफाई हो सके कि आप सही है, और फिर से आपका वो अकाउंट का जो लिंक लगा हुआ है यानी होल्ड वो हट जाएगा, फिर से आप लेन देन कर सकते हैं। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि यही है कि आप अकाउंट खोलते समय आपके आसपास में अगर एक्सिस बैंक है तो खोलिएगा। अगर ज़्यादा दूर एक्सिस बैंक होगा, जैसे कोई लोग बोलते हैं 50 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो वैसे लोगों का अगर आप अकाउंट खोल देंगे 50 किलोमीटर ब्रांच दूरी है, तो बाद में उनको कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो ब्रांच से होता है ना वेरिफिकेशन कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाएंगे कभी उस दिन नहीं होता है या दूरी है तो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कहाँ ब्रांच है। लेकिन कोशिश कीजिएगा आपके आसपास में जो ब्रांच है वही सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक चलेगा, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम कम आता है, लेकिन जब ज़्यादा हेवी ट्रांजेक्शन होने लगता है अकाउंट से तब जाके अकाउंट होल्ड होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अकाउंट ओपनिंग कीजिए आप लोग स्पाइस मनी से, पेनियरवाई से खूब कमीशन कमाइए, और आप अपने कस्टमर का अकाउंट एक्सिस बैंक में खोलिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैश विड्रॉल कीजिए, क्योंकि एक्सिस बैंक का अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको कैश विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है आपको, और ज़्यादा कैश विड्रॉल आप करेंगे तो आप कमीशन भी आप ज़्यादा कमाएंगे। दोस्तों, पेनियरवाई से जुड़ा और एक्सिस बैंक से जुड़ा और स्पाइस मनी से जुड़ा आपके पास और भी कुछ सवाल या समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट अनुसार अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। यही बताने आया था इस वीडियो में कि अगर आप कोई कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ सकता है, ठीक है। जो मैंने प्रॉब्लम बताया हो इस तरह का अगर होगा तो ब्रांच उनको जाना पड़ सकता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इतना।